हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का जो यूज़फुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, जिससे हमारे काम घर के सारे आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम फटाफट देख लेते हैं। आज का जो फास्ट टिप्स है फ्रेंड, अपने कभी एक किताब या कॉपीज़ की मदद से कपड़े को आयरन किया है। हमारे घर में इस तरीके का जो शर्ट आते हैं या गेंजी हम आयरन करते हैं, लॉन्ड्री जैसा फोल्डिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, पहले आप शर्ट को सामने वाला हिस्सा अच्छे तरीके से आयरन कर लीजिएगा। फिर आप इसको इस तरीके से उल्टा करके फिर इसको आयरन करना पड़ेगा। फिर जब आयरन हो जाएगा ना, हमारे घर में बच्चों का जो कॉपीज़ होते हैं या कोई भी छोटा सा बुक ले लीजिएगा। फिर पीछे वाला हिस्से रख कर इस तरीके से आप शर्ट को फोल्ड करके आयरन कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। कैसे, आप आयरन कर रहे हैं, फिर आपका जो कपड़ा है वो भी आप फोल्ड करके एकदम से ऑर्गेनाइज करके ले रहे हैं। दो काम आप एक साथ कर सकते हैं। जो लॉन्ड्री जैसा फोल्डिंग हम घर पर करने में मुश्किल होते थे, वो आसान हो गया है। देखिए मैं अभी तो प्रेस कर लिया है आयरन, फिर कॉपीज़ को निकल रही हूँ। कितना इजी है ना। शर्ट या गेंजी आप इस तरीके से आयरन कीजिएगा, आपका समय बचत होगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, हमारे घर में जो छोटे बच्चे होता है उसका जो स्कूल का ड्रेस होता है वाइट वाला, कई बार इंक का निशान आ जाते हैं, पेन का आसानी से जाते नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा घिसना पड़ती है। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं फ्रेंड, आपको घिसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डेटॉल हमारे सभी के घर में होता है फ्रेंड। आप एक दो बूंद डेटॉल इंक के निशान के ऊपर देकर उंगली की मदद से घिसिएगा। देखिएगा आपका जो गेंजी है या स्कूल ड्रेस है जिसमें पेन का निशान आ गया है, वो निशान एकदम से चला जाएगा और आपका कपड़ा जो है एकदम से क्लीन हो जाएगा। मैं आप लोगों को लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ फ्रेंड। अब देख सकते हैं लाइव रिज़ल्ट कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है। तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो मसाला हम लेकर आते हैं, कई बार क्या होता है कुछ मसाला हम यूज़ करते हैं डिब्बे में भर के रख देते हैं, कुछ पैकेट में रह जाते हैं। खुला रखने से मसाला का जो स्मेल है खराब हो जाते हैं। इसको कैसे सील कर सकते हैं, कोई भी कप पेपर के अंदर मसाला पैकेट को रखकर थोड़ा सा आयरन गरम करके प्रेस कीजिएगा, तो मसाला का जो पैकेट है आपस में चिपक जाएगा और इससे मसाला बाहर नहीं आ पाएगा, हवा नहीं जाएगा और आपका मसाला फिर से आप इसको 6 महीने के लिए स्टोर करके रख पाएंगे, मसाला खराब नहीं होगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो आटा का पैकेट हम लेकर आते हैं ना, इस तरीके का 5 किलो का, कई बार इस पैकेट से आटा निकलने के बाद पैकेट को फेंक देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। ये जो आटे वाला पैकेट होता है या बड़ा सोयाबीन का पैकेट होता है, बहुत ही मजबूत पैकेट होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले आप पैकेट को ऊपर वाला हिस्सा मैंने इसको समान करके काट लिए हैं, फिर इसको फोल्ड करके हम साइड से इस तरीके से काट कर ले रहे हैं। आप देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम। मैंने साइड वाला हिस्सा इस तरीके से काट लिया है। जो बीच में हिस्सा है उस हिस्से को भी हम थोड़ा सा काट लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही एक काम का चीज़ बनने वाला है फ्रेंड, जो पैकेट हम फेंकने वाले थे। देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला हिस्सा इस तरीके से हमें करने के बाद थोड़ा सा फेविक्विक या ग्लू गम आपके पास जो है उसको आप लगाकर चिपका दीजिएगा, एकदम से चिपक जाएगा और एक बढ़िया सा बैग बनकर आपका तैयार हो जाएगा। कई बार हम पूजा घर के लिए फ्लावर्स वगैरह लेकर आते हैं, फूल वगैरह खरीदते हैं या मछली वगैरह लेते हैं, इसके लिए हमें दूसरा बैग चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से आप ये आटा वाला पॉलीथीन बैग से बैग बना सकते हैं। देखिए मैंने 2 पुराना पेन ले लिया है जिसका इंक ख़त्म हो गया है। पेन को इस तरीके से बीच में रखकर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इससे पकड़ने में आसान हो जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और ये बहुत ही मजबूत है, अगर हम एक बार बनाएं तो बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे।
तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, देखने में भी सुंदर लगता है, बाजार से चीज़ भी ला सकते हैं। अगला जो टिप्स है, हमारे घर में ऐसे पुराना गेंजी होते हैं बच्चों का। कई बार क्या होते हैं, बच्चों का गेंजी छोटा हो जाते हैं, बच्चे लोग पहनते नहीं हैं, हम पोछा बना लेते हैं, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने पीलो होते हैं, एक्स्ट्रा पीलो। कई बार हम खुला रखने से पीलो कवर खराब हो जाते हैं, तो पुराना जो पीलो है फ्रेंड आपके घर में, उस पीलो को गेंजी के अंदर डाल दीजिएगा। इससे आपका पीलो गंदा नहीं होगा। चाहे तो आप पीलो कवर के थ्रू भी गेंजी को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से गेंजी को पीलो के अंदर रख दीजिएगा, तो इससे आपका पीलो अच्छा रहेगा। अगला टिप चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार छोटा बच्चा क्या करते हैं फ्रेंड, दरवाजे में वॉल पर इस तरीके से ड्राइंग करते हैं, हम इसको बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, आपको घिसना नहीं पड़ेगा, चुटकियों में क्लीन हो जाएगा। हमारे सभी के घर में मौजूद होता है फ्रेंड, वो है परफ्यूम। आप कोई भी परफ्यूम ले लीजिएगा, परफ्यूम की मदद से एक दो बार स्प्रे करने के बाद इस तरीके से घिसेंगे ना, तो देखिएगा आपका जो ड्राइंग कलर है एकदम से छूट जाएगा। दरवाज़ा हो या खिड़की, कोई भी आपका गंदा नहीं होगा और मेहनत भी कम होगा। साबुन हम सभी लोग यूज़ करते हैं, साबुनदानी में इस तरीके से साबुन रखने से साबुनदानी भी गंदा हो जाते हैं और साबुन में पानी रहने के कारण गल जाते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का छोटा छोटा ढक्कन होता है, बोतल का ढक्कन या इस दवाई का ढक्कन, कोई भी एक ढक्कन ले लीजिएगा, साबुन के पीछे वाले साइड इस तरीके से लगा दीजिएगा। फिर साबुन को रखिएगा साबुनदानी में, साबुनदानी कम गंदा होगा, साबुन कम टाइम में सूख जाएगा, इससे आपका साबुन भी कम गलेगा। एक साबुन एक दो 1.5 महीने तक आराम से चल जाएगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़े होते हैं, कई बार नेल पेंट लग जाते हैं कपड़े में, और नेल पेंट का निशान जो है बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं, आसानी से जाते नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, चुटकियों में नेल पेंट के निशान चला जाएगा और हमारा कपड़ा भी फिर से हम यूज़ कर पाएंगे। एक काम कीजिएगा फ्रेंड, हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं किचन में, वो है नमक। आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक नेल पेंट के ऊपर ले लीजिएगा, फिर उंगली की मदद से इस तरीके से नेल पेंट को घिसिएगा। देखिएगा नेल पेंट का जो निशान है फ्रेंड एकदम से गायब हो जाएगा और आपका कपड़ा भी फिर से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। कोई भी डिटर्जेंट लिक्विड की मदद से आपको घिसना नहीं पड़ेगा। देखिए सारे नेल पेंट के निशान एकदम से गायब हो गया है। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो नेल पॉलिश हम पहनते हैं फ्रेंड, कई बार होता है क्या, नेल पॉलिश एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, इसको हम फेंक देते हैं। इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा फ्रेंड, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं चलिए तो देख लेते हैं। हमारे घर में मच्छर भगाने के लिए इससे अगरबत्ती जलाते हैं, तो इसका स्टैंड कई बार ख़राब हो जाते हैं, इसके थ्रू आप स्टैंड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके का जो कपड़ा हम सुखाते हैं, कई बार बहुत सारा कपड़ा हम धो देते हैं, उसके लिए हमारे पास उतना क्लॉथ क्लिप नहीं रहते हैं और कपड़ा हवा चलने के कारण गिर जाते हैं। तो अगर क्लॉथ क्लिप कम पड़ जाए तो हमारे घर में पेन का जो ढक्कन होते हैं, इसको भी आप क्लॉथ क्लिप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका एक्स्ट्रा क्लॉथ क्लिप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इस तरीके से अगर आप सुखाने में रख देंगे कपड़ा तो रस्सी से नहीं गिरेगा, कपड़ा भी आपका गंदा नहीं होगा और पैसे का भी बचत हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हम अगर अप्लाई करेंगे हमारे संसार के काम में, तो काम भी आसान हो जाएगा, खर्चा भी कम होगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है, इसमें अंदर थोड़ा सा हम डाल दिया है नमक और मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा न्यूज़पेपर, छोटे छोटे टुकड़ा करके थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालकर पानी डालकर हम इसको बढ़िया तरीके से पेस्ट बना लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया है,
प्लेट के अंदर इस पेस्ट को मैंने डाल लिए हैं। फिर क्या करेंगे, कई बार हमारे घर में जो स्टील का बर्तन होता है बहुत साल पुराना हो जाने से शाइन चला जाते हैं, देखने में बहुत ही बुरा लगता है। कई बार नॉनवेज हम खाते हैं ना, नॉनवेज का जो स्मेल आते हैं बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐसे पुराना बर्तन हो या कोई भी बदबू हो बर्तन में, उसको हटाने के लिए आप ये मिश्रण का यूज़ कीजिएगा। इसकी मदद से अगर बर्तन को आप क्लीन करेंगे ना, नए जैसा शाइन चला आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर स्टील का बर्तन को चमकाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। इस तरीके से घिसने के बाद मैं आप लोगों को धोकर दिखाऊंगी। जो बर्तन है हमारा एकदम से नए जैसा चमक आ गया है। तो अच्छे लगे तो ज़रूर ये टिप्स आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ काम आएगा। अगला जो टिप्स है, सभी के घर में ग्रेटर होता है। कई बार ग्रेटर जंग लग जाते हैं, नहीं तो ग्रेटर का धार ख़त्म हो जाते हैं। मैंने एक पुराना ग्रेटर, एक कॉस्बाइट ले लिया है जिसका धार ख़त्म हो गया था। सुई धागा की मदद से ग्रेटर के साथ मैं यहाँ पर कॉस्बाइट को इस तरीके से सिलाई कर ले रही हूँ। पूरा जो कॉस्बाइट है ग्रेटर के साथ मैंने सिलाई कर लिया है अच्छे तरीके से। फिर इस कॉस्बाइट और ग्रेटर को हम कैसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, तो चलिए देख लेते हैं। कई बार हमारे हाथ कट जाते हैं, साबुन लगने में बहुत ही जलन होते हैं, डायरेक्ट हाथ की मदद से हम बर्तन नहीं साफ कर सकते हैं, तो ये टिप्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसकी मदद से आपको साबुन में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप बर्तन को भी साफ कर पाएंगे। कोई भी बर्तन हो, छोटा बड़ा, थाली, कटोरी, ग्लास, कुछ भी आप इसकी मदद से साफ़ कर सकते हैं और बर्तन भी अच्छे तरीके से क्लीन होता है। तो और आपको हाथों में भी साबुन नहीं लगेगा। तो ज़रूर ये टिप्स आप ट्राई करके देखिएगा। देखिए हाथ एकदम से सूखा है मेरा, मैं इसको धोकर दिखाऊंगी। छोटे छोटे टिप्स फ्रेंड अगर आप लोगों को ज़रा सा अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और अपने दोस्तों के साथ ये टिप्स शेयर करना।